Hello friends, my name is Priya and I welcome you on my YouTube channel Prep English. Today's topic is Two Leaves and a Bird, that is a very well known novel by Mulk Raj Anand. Two Leaves and a Bird, that is published in 1937. Now I am going to tell about some important fact that is very important from exam point of view. This novel is published in 1937, that is preceded by Coolie, published in 1936 and followed by The Village 1939. Theme of this novel is Oppression of the Poor, and this story is based on the tea plantation of Assam. स्टोरी किस पर आधारित होती है? टी प्लांटेशन ऑफ आसाम पर. एंड दिस बुक हैज़ बीन अडॉप्टेड टू हिंदी फिल्म राही, जो डायरेक्ट की जाती है देव आनंद द्वारा, और सेम फिल्म इंग्लिश में भी आती है, टाइटल द वे फॉरर. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कैरेक्टर. वी कैन डिवाइड द कैरेक्टर इन टू पार्ट्स, मेन कैरेक्टर एंड सबऑर्डिनेट. मेन कैरेक्टर्स में कौन कौन आते हैं? गंगू, हु इज द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द नॉवल. गंगू जो फादर है और प्रोटागोनिस्ट है इस नॉवल का, एंड हिज वाइफ सजनी एंड सन बुद्धू एंड हिज डॉटर लेला. ये स्टोरी इन्हीं के आसपास घूमती नजर आएगी. एंड द सबऑर्डिनेट कैरेक्टर्स आर, इन्हें भी दो भागों में बांटा जा सकता है, एक ब्रिटिश मैनेजर्स एंड इंडियंस. ब्रिटिश मैनेजर्स में कौन कौन आते हैं? क्राफ्ट क्रूक, मेजर मैकरा, राल्फ एंड रेगी हंट, एंड वन इज जॉन डीला हार्वे. इंडियंस में कौन कौन आते हैं? सरदार बुट्टा एंड बाबू शशि भूषण भट्टाचार्य. आगे देखते हैं स्टोरी के बारे में. मैंने आपसे पहले ही बताया, गंगू जो प्रोटागोनिस्ट है, गंगू से स्टोरी शुरुआत होती है. गंगू इज अ वेरी पुअर पीजेंट एंड ही इज लिविंग इन होशियारपुर. His family condition was not good, so he was obliged to leave his village and settle in Assam for job. और वो आसाम आता है, टी प्लांटेशन में जॉब ढूंढता है ताकि वो अपने फैमिली के लिए उनके जो लिवलीहुड की व्यवस्था कर सके. उनके साथ आती है सजनी और उसकी वाइफ सजनी, लेला एंड बुद्धू. आगे देखेंगे सजनी और लेला किस तरीके से रेप और सेक्सुअल हरासमेंट का शिकार होती हैं. जब ये स्टोरी चल रही होती है उस टाइम आसाम में कोलरा फैला होता है, और जो वहाँ के डॉक्टर्स हैं जॉन डीला हार्वे, वो प्लांटेशन में डॉक्टर हैं और उन्हें कोलरा से बहुत डर लगता है. वो मैक्सिमम टाइम आपको दिखेंगे कि वो प्लांटेशन से बाहर ही रहते हैं. प्लांटेशन के जो बॉस हैं क्राफ्ट क्रूक, ही बिलीव दैट कूली आर नॉट ह्यूमन बीइंग, दे आर सब ह्यूमन. वो कुलीज को ह्यूमन नहीं समझते. और होता है कि जो कोलरा है वो टी प्लांटेशन में फैल जाता है और सजनी की डेथ हो जाती है. गंगू की कंडीशंस अच्छी नहीं है, तो उसके जो क्रियाकर्म के लिए उसके पास पैसे नहीं होते, तो वो जाता है क्रॉफ्ट क्रूक के पास. क्रॉफ्ट क्रूक उसे डांट करके वहाँ से भगा देता है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं कोलरा ना फैल जाए और क्रॉफ्ट क्रूक को भी ना हो जाए. सेकेंड ट्रेस्टी गंगू के साथ होती है जब लीला जो है वो प्लांटेशन में काम कर रही होती है, और रेगी हंट जो ऑफिसर है उसकी नज़र लीला पर पड़ती है, एंड ही ट्राई टू रेप हर. और गंगू स्टॉप करने का कोशिश करता है और रेगी हंट उसे शूट कर देता है. उसमें गंगू की जान चली जाती है. बाद में जब ट्रायल चलता है तो रेगी हंट को बरी कर दिया जाता है. ऐसा बोला जाता है कि रेगी हंट ने जानबूझ करके गोली नहीं चलाई थी. इस तरीके से इस नॉवेल की एंडिंग होती है. तो ये रहा आज का वीडियो. अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.